नमस्कार, मैं नैनचंद मीणा आज फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रमुख समस्याएं। उस टॉपिक को हम आज आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास जो नया टॉपिक आता है वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्याओं के निराकरण के उपाय। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय हम अपना सकते हैं, ये इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयत्न करेंगे। इसमें जो पहली जो समस्या थी क्रेताओं विक्रेताओं में पारस्परिक संपर्क की समस्या, वो समस्या इसका समाधान जरूरी है। जब क्रेताओं विक्रेताओं में पारस्परिक संपर्क नहीं हो सकता, उनमें अविश्वास की भावना बनी रहेगी, तो कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक बहुत बड़ी समस्या है, बाधा है। इसके समाधान के लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय निर्देशांक, व्यापारिक निर्देशांक या सूचकांक इंडेक्स बनाने की ज़रूरत है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक दौरे ज़रूरी है। इसके अलावा आपके परिवहन के साधनों का सस्ता होना ज़रूरी है और इन सब प्रयत्नों को अपनाकर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की इस समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। अगली जो दूसरी समस्या है वो है व्यापारिक शर्तों का प्रमाणीकरण। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो शर्तें होती है, जो अनावश्यक शर्तें हैं, उनको कम से कम करना चाहिए। उनका एक मिनिमम स्टैंडर्ड तय कर देना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इसको कहीं न कहीं तय करने में अपनी भूमिका निभा सकती है। अगला जो आता है अग्रिम विनिमय सौदे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनिश्चितताओं की स्थिति बहुत अधिक होती है। अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव होते हैं, विनिमय दर घटती बढ़ती रहती है। इससे बचने के लिए अग्रिम विनिमय सौदों का प्रयत्न किया जा सकता है। अगली जो समस्या है वो है आपके विवेकपूर्ण व्यापार नीति का अनुसरण। जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करते हैं तो हमारे पास जो विकसित राष्ट्र है उनको विवेकपूर्ण व्यापार नीति का अनुसरण करना चाहिए। उनको विकासशील और पिछड़े देशों पर किसी भी प्रकार का व्यापारिक प्रतिबंध या नियंत्रण नहीं लगाने चाहिए। अगला जो है आपके पांचवी समस्या है विदेशी विनिमय नियंत्रणों में ढील। आपके जो विकसित राष्ट्र है वो विदेशी विनिमय दरों पर जो नियंत्रण करने के प्रयत्न करते हैं उनको उसमें ढील देनी चाहिए ताकि विकसित और विकासशील राष्ट्रों का अंतर कम हो सके। औपचारिकताओं में कमी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बीच में बहुत सारी औपचारिकताएं होती है, उन औपचारिकताओं को कम से कम करने का प्रयत्न करना चाहिए। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक बहुत ही बड़ी समस्या है। अगली जो समस्या आती है वो है वित्त की समस्याएं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वित्त की समस्या बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वित्त की बहुत बड़ी मात्रा होती है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसमें अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उनको इसमें सुधार करने की पर्याप्त गुंजाइश है। अगला है इसमें वित्तीय एवं आर्थिक सहायता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए विकसित राष्ट्र, विकासशील और पिछड़े राष्ट्रों को वित्तीय एवं आर्थिक सहायता उनको प्रदान करनी चाहिए ताकि इन लोगों को भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भागीदारी बढ़ सके। अगला जो आता है आपके जोखिमों से सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जोखिमों का ही परिणाम है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनिश्चितता एवं जोखिमों की भरमार है। वो चाहे माल को गोदाम से निकालने से लेकर या निर्यातक देश के गोदाम से निकालने से लेकर जो आयातकर्ता देश है उसके गोदाम तक पहुंचाने के बीच में बहुत ही ज़्यादा अनिश्चितता होती है, बहुत ही ज़्यादा जोखिमें होती है और इन जोखिमों से सुरक्षा होना जरूरी है, तभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ेगा। इसके लिए आप इंश्योरेंस बीमा करवा सकते हैं और इसकी दरें भी कम होनी चाहिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिल सके। अगला जो आता है आपके सस्ती एवं मजबूत पैकिंग व्यवस्था में वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो पैकिंग व्यवस्था हो वो बहुत ही मजबूत हो और साथ ही साथ सस्ती हो, क्योंकि यदि पैकिंग अच्छी नहीं होगी, सस्ती नहीं होगी तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कहीं न कहीं एक हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या आएगी, बाधा आएगी, क्योंकि सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने में कई प्रकार के रिस्क में टूट जाते हैं। इसका समाधान भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और जो इसमें अगली समस्या है वो है परिवहन एवं संचार के साधनों का विकास एवं विस्तार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में
भौगोलिक दूरी बहुत अधिक होती है। एक देश से दूसरे देश के बीच की जो सीमा होती है उनका डिफरेंस ज़्यादा होता है। यहाँ पर आपको परिवहन एवं संचार के साधनों का विकास करना चाहिए, विस्तार करना चाहिए और उनकी जो कॉस्ट है, लागत है, वो कम से कम होनी चाहिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिल सके।